बच्चों नमस्कार। वेलकम बैक ऑन आवर चैनल आर्ट वाले स्टडी पॉइंट। बच्चों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आप जानते हैं घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है, उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं और लंबी एक सीरीज़ चलाएंगे जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन मटेरियल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? ए नामदेव, बी रामदास, सी एकनाथ या डी तुकाराम? बताइएगा आप लोग, शिवाजी का गुरु कौन था? ए नामदेव, बी रामदास, सी एकनाथ या डी तुकाराम? तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी रामदास, बी रामदास। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते अगर चले तो क्या बताएंगे आपको? देखिए, शिवाजी का जन्म एक याद रखिए आप कि 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूना के निकट जो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक, ये बताएंगे आप। दूसरी बात, आप इनके पिताजी का नाम याद रखें। पिताजी का नाम है शाहजी भोसले और माताजी का नाम है जीजाबाई। ठीक है, और शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो उनकी माताजी का पड़ा था, जीजाबाई का। ठीक है, और इनके आपको गुरु का नाम बता ही दिया है, कौन थे? रामदास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूछा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल? बताइएगा कौन सा मंडल सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो हो जाएगा 9वां मंडल। सी वाला हो जाएगा राइट, सी 9वां मंडल। ठीक है बच्चों, सी 9वां मंडल इनको समर्पित है। अच्छा, ऋग्वेद में पूछे अगर कितने मंडल हैं तो कुल मंडल आप बताएंगे 10 मंडल हैं, और इसके 9वें मंडल में सूक्त अगर पूछ ले कितने हैं तो 114 सूक्त हैं और सोम को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, आर्ट वाले स्टडी पॉइंट को। आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, ये आप खुद जानते हैं। ठीक है, आप सभी चैनल देखिए, लेकिन उसके साथ हमारे चैनल को जब देखेंगे तो आप देखेंगे 1 मिनट भी आपका यहाँ बर्बाद नहीं किया जा रहा है और आपको मटेरियल क्वेश्चन के अच्छे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहा है यहाँ पे। महान स्नानागार पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा? तो बताएंगे आप लोग कहाँ से प्राप्त हुआ? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा? तो बच्चे जो बच्चे ए बता रहे हैं, ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ देखिए जलाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मतलब एक तरफ ये व्यक्ति लोग हैं और दूसरी तरफ इनके जो हैं इनके द्वारा लिखे गए काव्य पाठ लिखे गए। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से 4 में से 3 होंगे गलत, एक होगा सही। तो देखिए शमसे सिराज आसिफ जो है तारिके फिरोजा शाही। देखिए बच्चों आप लोग भी इसको कोशिश करिए करने की। शमसे सिराज आसिफ तारिके फिरोज शाही, ये बिल्कुल बच्चों सही है। ठीक है, अगला देखिए जलाउद्दीन बर्नी। तो जलाउद्दीन बर्नी का लिखा है तारिके मोहम्मदी, लेकिन मोहम्मदी नहीं इसका होगा, मोहम्मदी नहीं होगा, इनका फतवे जहांदारी फेमस है एक जलाउद्दीन बर्नी का। और अमीर खुसरो का लिखा है तबाकत ए नासिरी, लेकिन इनका ये भी गलत है। इनका क्या हो जाएगा? इनका जो है अमीर खुसरो को जहाँ तक मुझे याद आ रहा है किरानुस सादेन फेमस है। ठीक है, एक आशिक फेमस है और तुगलक, हाँ तुगलकनामा तो सबसे फेमस है अमीर खुसरो का, याद रखेंगे आप लोग। तुगलकनामा आ जाता है तब तुगलकनामा किसका है? तो अमीर खुसरो का। और इब्न बतूता का फतवे जहांदारी नहीं है बच्चों, फतवे जहांदारी नहीं है। फतवे जहांदारी तो उनका है जलाउद्दीन बर्नी का, इब्न बतूता का है रहला, इब्न बतूता का है रहला। तो इसमें क्या जवाब सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ए वाला, शमसे सिराज आसिफ का तारिके फिरोज शाही बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन था, डीपली नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेज़ी से चल रही तो थोड़ा सा आप स्टॉप करके क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर और डी शाहजहां? दीन इलाही की बात कर रहा है। अच्छा, दीन इलाही अगर पूछ ले धर्म शुरू किसके द्वारा किया गया तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ आपको, अकबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूछता है कि दीन इलाही कौन से सन में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो आप बताएंगे अकबर ने जो था वो कब किया गया था? 1500
1582। आप ये डेट बहुत फेमस है, 1582। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अकबर। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी का भी फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। पूछता है कि दीन इलाही 1582 में हुआ, लेकिन पूछता है कि इलाही संवत का मतलब इलाही संवत की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो 1582 में दीन इलाही की स्थापना हुई और इसी के अगले वर्ष 1583 में दीन इलाही संवत की स्थापना हुई। देखिए संवत से सवाल जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये तो आप समझिए अकबर के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश के संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, ए ज्ञात्रक, बी मौर्य, सी शाक्य या डी कुरु। बताएंगे आप लोग किस ए धर्म वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे। ठीक, और इनका जन्म अगर पूछ ले तो कपिल वस्तु बताएंगे आप। ठीक है, और लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, शाक्य मुखिया जो शुद्धोदन थे इनके पिताजी थे, उनका जन्म बुद्ध का वहाँ हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन सातवां, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई। जब वे भ्रमण पर थे, मतलब जो भ्रमण पर वो थे वायसराय, तब उनकी हत्या कर दी गई। एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ठीक, अपराधी था तो भ्रमण कर रहे थे जब वो जेल का अंडमान निकोबार में, तब उनकी हत्या हुई। वो वायसराय कौन है पूछा, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड मिंटो। बताएंगे आप लोग कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे या वो लॉर्ड रिपन थे या लॉर्ड मेयो थे या लॉर्ड मिंटो थे। तो आप क्या बताएंगे, तो जो भी बच्चे बता रहे हैं सातवें का सी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही था। अच्छा, अगर लॉर्ड मेयो का कार्यकाल पूछ ले तो 1869 से 72 तक की इनका कार्यकाल था। ठीक है, इनकी ही हत्या हुई थी अंडमान निकोबार में भ्रमण के दौरान। ठीक, अगर पूछ ले मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी। अगर ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की, तो वो भी आंसर आपका क्या होगा, मेयो होगा। ठीक, क्या होगा, मेयो। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। ठीक है, ए दादा भाई नेरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक या डी मदन मोहन मालवीय। तो आप लोग बताएंगे निकास के सिद्धांत की बात किसने की थी। तो निकास के सिद्धांत की बात किसने की थी, आप जानते होंगे, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा इनकी कोई फेमस किताब है दादा भाई नेरोजी की। तो आप लोग बताएंगे कोई है फेमस किताब जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो बेटा कौन सी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड से संबंधित नहीं था पूछा है, ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी राजेंद्र लोहड़ी या डी अशफाकुल्ला खां। बताइएगा आप लोग कौन इसमें से संबंधित नहीं थे। तो देखिए रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे, अशफाकुल्ला खां संबंधित थे, लेकिन कौन इसमें संबंधित नहीं था, जो सूर्यसेन थे, सूर्यसेन जो थे वो संबंधित नहीं थे। सूर्यसेन थे जो संबंधित नहीं थे। अच्छा, सूर्यसेन जो संबंधित नहीं थे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके तीनों आंसर जो हो जाएंगे वो राइट हैं, इसमें तीनों संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये लेखपाल का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे देखिए स्टार लगा लीजिए, आप स्टार लगाइए सबसे पहले। ठीक है, स्टार लगाएंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था प्रधानमंत्री, पहले सबसे तो आप ये बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो जो भी बच्चे बता रहे हैं 1942, बिल्कुल सही है। ठीक, ये तो हो गया एक जवाब। दूसरा जवाब आपका क्या हो जाएगा, कौन थे उस टाइम, तो आप जो बता रहे हैं चर्चिल, वो बिल्कुल सही है। कौन थे, चर्चिल। ठीक, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप की बात कहा है, ए माजुली द्वीप, बी गुंडू द्वीप, सी दीव द्वीप या डी दीवर द्वीप। बताएंगे कौन सबसे बड़ा द्वीप है, तो वो हो जाएगा आंसर नंबर ए,
आंसर नंबर ए माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप। ठीक, अगर पूछे किस नदी पर है तो आप लोग बताएंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। ये कहाँ है? असम में है, ठीक है, माजुली नदी, माजुली द्वीप असम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी में है, या बी पश्चिमी में है, सी उत्तरी में है, या डी दक्षिणी में है? आप लोग बताएंगे कहाँ है, उत्तरी में है, पूर्वी में है, या दक्षिणी में है? बताएंगे आप लोग कहाँ है। तो 12वां का जो सी बता रहे हैं जो लोग बच्चे, उत्तरी में, बिल्कुल सही है, उत्तरी में है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसका विस्तार अगर पूछे अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों में हुआ है तो आप लोग बताएंगे जैसे अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरक्को है, नाइजर है, और पश्चिमी सहारा देखिए ये सूडान और ट्यूनीशिया देशों में है। ठीक है, और ये यूरोपीय जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में है। ठीक, ये तो आपका जवाब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? पूछ रहा है, मतलब जो सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन पूछ रहा है नेपाल में एक लोकप्रिय नाम इनका क्या है, लोकप्रिय नाम, फेमस नाम इनका क्या है? तो बताएगा आप लोग, ए मेलांगुर, बी सागरमाथा, डी चोमोलंगामा, या बी डी खुम्बुस्ते? बताएंगे आप लोग। देखिए आप लोग ऑप्शन ही ऐसे है इसमें कि आप लोग अगर चाहें तो अच्छे से बता सकते हैं, फेमस नाम है। ठीक है, जो बता रहे हैं 13 का बी सागरमाथा बिल्कुल सही हो जाएगा, सागरमाथा इसका राइट जवाब है। ठीक है, अच्छा पूछ ले अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई भी अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग कितना बताएंगे? 8,848 मीटर। ठीक है, अब तो 8,048 मीटर कुछ दिखा रहे हैं कि बढ़ भी गई, तो आप 86 लिख लीजिए पॉइंट में अप्रॉक्स में। ठीक है, 8,848.86 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ए मानसून वन, बी सुंदर वन, सी सदाबहार वन, या डी गुल्म वनस्पति? तो क्या हो जाएगा बताइए, गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बी सुंदरवन, बी सुंदरवन। ठीक, सुंदरवन जो हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। नीली क्रांति सीधे सीधे पूछ रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए आप लोग सारी क्रांति जरूर याद कर लीजिए। जैसे नीली क्रांति ये हो गया, पूछता है दुग्ध क्रांति, पूछता है सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, दूध से है। ठीक है, ऐसे हरी क्रांति पूछ लेता है, खाद्यान्न सब्जी से, हरी फसलों से। ऐसे इस बार पूछा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी तेल उत्पादन, डी खाद्यान्न उत्पादन? तो आप लोग बताएंगे किससे है? तो जो नीली क्रांति है वो किससे है? वो हो जाएगी आपकी मछली उत्पादन से। किससे हो जाएगी? मछली उत्पादन से। ठीक है बच्चों, मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित? देखिए आप क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, ये आपकी इकोनॉमिक्स में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं 101%, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे डेली वीडियो देखें तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100 की 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। करंट बस आपको मैं करा दूंगा, एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम आएगा वैसे करंट करा दूंगा। कि देखिए करंट की गारंटी हम लोग नहीं लेते, हम लोग ये नहीं कहते, लेकिन आप क्वेश्चन अगर हमारे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो उससे आपको ज़रूर आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अब पूछ रहा है 16वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, बी गेहूं, सी बाढ़ नियंत्रण, या डी जल संयन। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे 16वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो 16वां का क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ध्यान ही मत दीजिए बाकी ऑप्शन पे, आपको ऐसे ही पता चल रहा है ए वाला फर्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक क्या कौन है? मैंने कहा था ना क्रांति को जरूर आप फोकस करिए, क्रांति किससे है। ठीक है, तो हरित क्रांति के कौन क्या नाम है, जनक है? विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा। ठीक है, गलत मत करिएगा। एम एस स्वामीनाथन जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो भारत के हरित क्रांति के जनक है। लेकिन अगर ऑल वर्ल्ड पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, अच्छा नॉर्मन ई बोरलॉग का अगर हम कुछ और भी बताएं एक्स्ट्रा फैक्ट तो क्या बताएंगे? देखिए इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए ऐसे सीधे सीधे पूछता है कि
बार्लॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार? तो आप लोग सबसे पहले क्या लगा देते हैं, उससे ऑप्शन में होता है कृषि। आप कृषि लगा देते हैं क्योंकि कृषि से संबंधित है, लेकिन इसमें होगा क्या, उन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। कृषि में तो मिलता ही नहीं है नोबेल पुरस्कार, सीधे आप ऐसे जान जाइए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी की बात कर रहा है, सबसे पहले लागू किया था? मतलब पूछ रहा है जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया गया था? ए जर्मनी, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी कनाडा? ए यूएसए, ए जर्मनी, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी कनाडा। आप लोग जानते हैं कि जीएसटी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया आपको। तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी? जो भी बच्चे सी बता रहे हैं फ्रांस, बिल्कुल सही है। लेकिन साथ में अगर ये पूछे क्वेश्चन, देखिए ये तो फ्रांस सब बता लेंगे, लेकिन अगर डीपली पेपर थोड़ा कठिन बनता है तो क्या बनेगा कि फ्रांस में सबसे पहले जो जीएसटी शुरू हुई थी वो किस वर्ष में चालू हुई थी? तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए, 1954 बताएंगे। ठीक है, ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलना, ये आएंगे। और अब मैंने देखिए आपसे कहा था बुल और बियर शब्द जो है वो किससे संबंधित हैं, आपसे मैंने करवाया था, जिसमें शेयर बाजार वाला कराया था क्वेश्चन, याद करिएगा। वीडियो अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देखें जाके, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में अच्छे समझाता चलता हूँ, आगे क्वेश्चन उसी बेस पर कराता चलता हूँ। तो देखिए आ गया, बुल और बियर बताया था शेयर बाजार से संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपको देखिए छपा मिला है। ए टोल टैक्स, बी चुंगी कर, सी ओवरड्राफ्ट या डी शेयर बाजार? तो देखिए जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता है कि बुल और बियर किससे संबंधित है, शेयर बाजार, मतलब कि डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ। अच्छा, आप पूछेंगे बुल, इसमें बुल और बियर क्यों होता है, तो मैं भी ये भी बता दूंगा बुल और बियर क्यों होता है। देखिए बुल से तात्पर्य होता है कि शेयरों के भाव में तेजी की प्रत्याशा सबसे अधिक होती है, मतलब जो शेयर होते हैं बढ़ रहे होते हैं, इसलिए बुल होता है। और जबकि बियर से क्या तात्पर्य होता है, बियर से ये होता है कि भाव में मंदी है, मतलब धीरे धीरे शेयर जो है वो गिर रहे हैं। तो बियर अगर पूछ ले किससे संबंधित है, तो बियर जो होता है गिर रहे होते हैं रेट, और बुल क्या होता है, रेट एकदम शेयर बढ़ रहे होते हैं। देखिए ये हर कोई नहीं बताएगा, बस ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, आगे बढ़ा, लेकिन मैं सब बताते चल रहा हूँ आपका। ठीक है, डीपली, ये जरूरी थोड़ी ना कि आपके पेपर में आए वही आप टिक लगाएं, लेकिन आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, और नॉलेज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, RAA स्टडी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 20वें क्वेश्चन पे आ गए, मात्र 4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई? ए 1954, बी 1952, सी 1956 या डी 1953? बताएंगे NDC की स्थापना कब की गई? तो बच्चों NDC की स्थापना की गई थी, पता है 1952 में। अगर डेट पूछे तो डेट भी आप लोग बताएं, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो हर चीज़ बताई जाएगी। 6 अगस्त को आप ध्यान रखिए, 6 अगस्त 1952। ठीक है, सन तो आपको पता ही है, लेकिन डेट भी याद रखिए, 6 अगस्त 1952। देखिए योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पता क्या किया गया, सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 6 अगस्त 1952 को हम एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करेंगे, वो क्या करेगी, योजनाओं को सुनिश्चित करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? बच्चों फोकस करेंगे आप, पहले सबसे अंडरलाइन में कर रहा हूँ, स्थायी, स्थायी पर ध्यान रखिएगा। एक स्थायी वाला क्वेश्चन आता है, एक आएगा अस्थायी। तो स्थायी पूछा है, स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को, या राजेंद्र प्रसाद को, या भीमराव अम्बेडकर को, या KM मुंशी को? तो बताएंगे आप लोग किसे किया गया था? तो ठीक है, जो बच्चे देखिए डीपली पढ़ते हैं, कुछ लोग मुझे पता है यहाँ पे क्या बताएंगे। देखिए इसमें ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन अगर होता सच्चिदानंद सिन्हा तो आप लोग सच्चिदानंद सिन्हा भी टिक लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी 1946 में, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब 2 दिन बाद, तुरंत 2 दिन बाद जब मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब बना दिए गए, कौन बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, वही आके जाके भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल बताते चल रहे हैं आपको, बिल्कुल समय ज़रूर लग रहा है, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कितने अच्छे से आपको बता रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे हैं खुद ही। ठीक है, 22वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। आपको हमने करा दिए 21 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन टॉप 25 की वीडियो है ये। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, ये बताएंगे आप लोग। ए धार्मिक स्वतंत्रता, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी प्रस्तावना? बताएंगे आप लोग किसे कहा गया है। कुछ बच्चे बता रहे हैं सी वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैंने कहा ना बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? अगर ये क्वेश्चन होता कि भीमराव अंबेडकर के
अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो अगर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछता तो 32वां अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी वाला आंसर राइट होता। लेकिन पूछा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आप लोग बताएंगे डी नंबर प्रस्तावना, डी नंबर प्रस्तावना। सी जो बता रहे हैं वो गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की बात नहीं की गई है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां। ठीक, इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन और। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? आयु पूछिए कितनी है, बताएंगे 21 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष। बताएंगे आप लोग कितने वर्ष बताई गई है, बताएंगे आप लोग। तो आप लोग जो बता रहे हैं 35 वर्ष, जो बिल्कुल सही है। अच्छा 35 वर्ष। अच्छा 21 साल जो उम्र है वो किसके लिए होती है, बताएंगे आप लोग। 21 साल आप लोग बताएंगे किसके लिए होती है, बताएंगे। तो 21 साल जो होती है वो उम्र होती है बच्चों जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें खड़े होने के लिए। ठीक है, और 30 वर्ष किसके लिए होती है? तो बेटा 30 वर्ष जो होती है वो राज्यसभा के सदस्य के लिए होती है। ठीक, और 25 वर्ष लोकसभा के लिए होती है। लोकसभा विधानसभा दोनों, जैसे विधायक जो लड़ते हैं उनके लिए कम से कम 25 साल हुए होने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम आयु बता रहा हूँ मैं, और अधिकतम का तो कोई प्रावधान है ही नहीं बच्चों। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यानी कि पूछ, देखिए राज्यसभा में बच्चा 2 तरीके के देखिए सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं जो चुन के आते हैं, मतलब जो नॉमिनेट होते हैं, और एक होते हैं जो मतलब समाज सेवा से, क्रिकेट से, मूवी से, इन्हें सबको क्या होता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो वही की बात कर रहा है कि प्रथम फिल्म अभिनेत्री एक्ट्रेस कौन थी? ए नरगिस दत्त, बी बैजंती माला, सी हेमा मालिनी या डी जयललिता। बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो जो भी बच्चे बता रहे हैं ए नंबर नरगिस दत्त बिल्कुल सही है। नरगिस दत्त कौन थी बताएंगे आप? वो संजय दत्त की माता जी थी। ठीक है, आपने अगर मूवी देखी होगी मदर इंडिया तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। ठीक है, सुनील दत्त की वाइफ थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसके बाद आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। 25वां क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यसभा या डी लोकसभा। बताएंगे आप लोग किसे करती है? तो जो भी बच्चे बता रहे हैं डी लोकसभा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी लोकसभा। ठीक है, डी लोकसभा। अच्छा थोड़ा आप इसके बारे में और जान लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसमें पूछिएगा अगर लोक लेखा समिति में सदस्य कुल कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे इसमें 22 सदस्य होते हैं। और इसमें पूछे 15 सदस्य कहाँ से होते हैं, तो 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा आपके टॉप 25 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।